पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियापा मार्ग, सैनिक फार्म, दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर, गांधीनगर दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करता हुआ आत्मा की 47 शक्तियों की चर्चा को प्रारंभ करता हूँ। आचार्य अमरचंद देव ने 47 शक्तियों का विशेष परिज्ञान भव्य जीव को कराया है। ये विषय आचार्य अमरचंद देव की अनुपम देन है कि आचार्य देव ने आत्मा के वैभव को खोल खोल करके कहते हमारे सामने कहते हैं प्रस्तुत किया है, जैसे हमें खजाना मिल गया हो। किसी को ये ज्ञान में आ जाता है कि मेरे घर में सोने का घड़ा कहते भरा पड़ा है, तो व्यक्ति कहते हैं कहाँ है, किस जगह है, कितने नीचे है, ये हजारों सवाल उसके मन में होते हैं। जब पक्का विश्वास हो जाता है कि हाँ सोने का घड़ा मेरे घर में है, तो उसको पाने के लिए हर व्यक्ति कहते हैं चुपचाप उसकी प्राप्ति का उपाय करता है। और घड़ा थोड़ा सा भी दिखता है, अभी घड़े में सोना दिखाई नहीं दे रहा है, घड़ा दिख गया है, उसकी प्रसन्नता का कहते हैं पार नहीं रहता है। और आचार्य तो कह रहे भैया आत्मा रूपी घड़े में अनंत शक्तियाँ रूपी कहते हैं स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी हैं, एक बार इनको पहचाने देखने की आवश्यकता है। तो बड़ा सुंदर निरूपण चल रहा है। आज 29 और 30 नंबर की शक्ति जिसका नाम है तत्व शक्ति और अतत शक्ति। तत्व शक्ति और अतत शक्ति, ये दो शक्तियों की चर्चा आज प्रारंभ होने वाली है। बड़ी मार्मिक शक्तियां हैं ये, ध्यान से देखिए। तत्व अतत्व शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम, इसका भाव क्या है? तत्व अतत शक्ति से संपन्न मैं चेतन स्वरूप हूँ, ये मेरा रूप ऐसा ही है। स्वरूप क्या है? तो आचार्य देव ने तद्रूप भवन रूपा तत्व शक्ति कहा है और अतद्रूप भवन रूपा अतत शक्ति कहा है। दोनों शक्तियों का स्वरूप संक्षेप में बताया है। अर्थ क्या है कि तद भवन रूप तत्शक्ति होती है और अतत भवन रूप अतत शक्ति होती है। अभी भाव स्पष्ट नहीं हुआ, आचार्य और विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। अपने ज्ञान स्वभाव के रूप से तद्रूप रहना तत्व शक्ति है कि प्रत्येक जीवात्मा अपने ज्ञान स्वरूप में ही रहता है, चेतन स्वरूप में रहता है। ऐसी शक्ति, उसका नाम तत्व शक्ति। इस शक्ति के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध है।
शक्ति का शक्तिवान के साथ तादाद संबंध है। आत्मा अपने स्वभाव से कदापि कहते च्युत नहीं होता, अलग नहीं होता है, अपने स्वभाव में ही रहता है, स्वभाव रूप ही रहता है, अनुरूप होता ही नहीं है। और अपने स्वभाव को, ज्ञान स्वभाव को छोड़ करके अन्य पदार्थ के स्वभाव के रूप में परिणमित नहीं होता, इसका नाम है अतत्व शक्ति। देखो कितना कमाल है। तत्शक्ति से आत्मा चेतन रूप रहता है, अपने ज्ञान रूप रहता है। और अतशक्ति से आत्मा कहते हैं, कभी भी कहते हैं अन्य रूप नहीं होता, पुद्गल रूप नहीं होता, जल रूप नहीं होता, शरीर रूप नहीं होता, कर्म रूप नहीं होता, राग आदि रूप नहीं होता, अपने स्वरूप ही रूप में रहता है। इस एक शक्ति इतनी मार्मिक है। अतशक्ति ये कह रही है कि आप चेतन रूपी रहोगे, आप अन्य रूप नहीं हो सकते। जड़ चेतन रूप नहीं होता है और चेतन जड़ रूप नहीं होता है। अतशक्ति कहती है आप अपने स्वभाव रूप ही रहोगे। आपकी अस्थि है और आपकी अस्थि में पर की नास्ती है। तो पर की नास्ती है अतशक्ति के कारण से, और तत्शक्ति के कारण से आत्मा की स्वयं में अस्थि है। तो तत्व अतशक्ति में ये बताया जा रहा है कि भगवान स्वरूप आत्मा में जो भी धर्म हैं वे सभी के होने रूप तत्व शक्ति हैं। जब किसी ने किसी भी द्रव्य में गुण कहते हैं डाले नहीं हैं, और कोई किसी के गुण को गुणी से अलग नहीं कर सकता है। गुण में गुणी अनादि से हैं, अनंत काल तक रहते हैं। लेना देना तो वस्तु स्वरूप में होते ही नहीं है, और उनसे भिन्न पदार्थों और उन पदार्थों के धर्मी रूप नहीं होने की शक्ति का नाम है अतशक्ति। पर का प्रवेश स्वयं में संभव ही नहीं है, और स्वयं अपने स्वभाव को कभी छोड़ सकते ही नहीं है। भवन रूप अर्थात रहने योग्य, अतः परिणाम रूप ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने चेतन स्वभाव रूप रह करके ही परिणमित होता है। घी में अपना चिकना रूप है तो चिकने रूप रहेगा। दूध कहते हैं अन्य रूप नहीं हो सकता, घी अन्य रूप नहीं हो सकता है। ऐसे चेतन आत्मा चेतन रूप ही रहता है, अन्य रूप नहीं होता, पर रूप नहीं होता, शरीर रूप नहीं होता, जड़ रूप नहीं होता। इस प्रकार चेतन स्वभाव रूप रहने की शक्ति का नाम तत्शक्ति है, और जड़ रूप ना होने रूप वह अतत्व शक्ति है। और देखो दोनों शक्तियाँ युगल हैं, ये दोनों धर्म आत्मा में युगल हैं। ये दोनों शक्तियाँ आत्मा में त्रिकाल हैं, तीनों काल हैं, त्रैकालिक स्वरूप है इन शक्तियों का आत्मा में। आत्मा में अनंत शक्तियाँ होने पर भी उसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो पर का कार्य करे, ये विकार भाव को उत्पन्न करे, ये भी शक्ति नहीं है। ये तो विकृति है, तो बीमारी है जो स्वभाव के विस्मरण से पैदा होती है। तो पर रूप या विकार रूप परिणमित ना हो ऐसी आत्मा की अतशक्ति है, और स्वभाव रूप परिणमित हो ऐसी आत्मा की तत्व नाम की शक्ति है। इन शक्तियों की भान होने पर विभाव भाव का होना रुक जाता है, और निर्मल परिणमन आत्मा में प्रारंभ हो जाता है। निर्मल पर्याय आत्मा में उछलती हुई अनुभव में आती हैं। तो चैतन्य का चेतन रूप बना रहना तत्शक्ति है, और चैतन्य का जड़ रूप नहीं होना ये है अतशक्ति। तो जड़ रूप नहीं होना, शरीर रूप नहीं होना, कर्म रूप नहीं होना, ये आत्मा के अंदर में ऐसी अतत नाम की शक्ति विद्यमान है। श्रीमद जी ने लिखा है, जड़ते जड़ तृणकाल माँ चेतन चेतन रूप, कोई पलटे नहीं छोड़ी आप स्वरूप। कोई पलटता ही नहीं अपने स्वभाव को, कोई अपने स्वभाव को छोड़ते ही नहीं। जड़ जड़ ही रहता है, चेतन चेतन तीनों काल, और कोई अपने स्वभाव को छोड़ नहीं रहा। नमक अपने खारेपन के स्वभाव को कैसे छोड़ सकता है, और चीनी अपने मिठास के स्वभाव कैसे छोड़ सकती है। जिसका जो स्वभाव है वो त्रैकालिक है।
देखो स्वभाव छिप सकता है, ढक सकता है, देखने में नहीं आ सकता है, पर स्वभाव से वस्तु अलग हो जाती है, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। ये तत्व और अतः शक्तियाँ परस्पर विरुद्ध शक्तियाँ हैं। इसके आगे आने वाली एकत्व और अनेकत्व, भाव अभाव आदि भी परस्पर कहते विरुद्ध शक्तियाँ हैं। इन परस्पर विरुद्ध शक्तियों के प्रतिपादन में एक क्रमिक विकास भी है कि भगवान आत्मा तत्व शक्ति के कारण से स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल और स्वयं भावमय है। देखो, प्रत्येक द्रव्य का स्वचतुष्टय सुनिश्चित होता है और मैं अपने स्वचतुष्टय में ही रहता हूँ। मैं कभी पर चतुष्टय रूप होता ही नहीं हूँ और निरंतर परिणमित भी होता हूँ अपने स्वभाव रूपी तथा आत्मशक्ति के कारण से यह आत्मा परद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप नहीं है, पर रूप नहीं है, अपने रूप है। और उन रूप उनकी पर्यायों रूपी कहते परिणमित नहीं होता, ना परद्रव्य रूप परिणमित होता, ना उनकी पर्यायों के रूप में परिणमित होता है। आत्मा निर्मल पर्याय रूप परिणमित करे, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। आत्मा विकारी पर्यायों को पैदा करे, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो विकृति मलिनता है। इस प्रकार स्वयं की अनंत शक्तियों रूप होना, अनंत शक्ति रूप परिणमित होना, एक तत्शक्ति का कार्य है। और आत्मा पर रूप नहीं होता है, पर रूप परिणमन नहीं करता है, विभाव रूप नहीं होता है, विभाव रूप परिणमन नहीं करने का स्वभाव आत्मा का है। ये अतः शक्ति का कहते कार्य है। देखो, व्यवहार जगत में ऐसा लगता है कि आत्मा शरीर में रह के शरीर जैसा हो गया है। कर्म के ऐसा रहता हुआ आत्मा कर्म रूप परिणाम को प्राप्त हो गया, रागादि रूप परिणाम को प्राप्त हो गया। ये सब स्थूल कथन है। यहाँ शक्तियों का वर्णन चल रहा है और देखो, परम शुद्ध निश्चय का विषय है शक्तियों का स्वरूप। इसलिए एक मर्यादा कोई किसी में कहते हैं मिलता नहीं है, कोई किसी के रूप परिणमित होता नहीं है। सारे द्रव्य अपने अपने रूप ही के परिणमन करते हैं, रहते भले साथ में हो, पश्चात में रहने पर भी कहते हैं सब अपने अपने स्वभाव में, अपने अपने स्वरूप में ही कहते रहते हैं। तो तत्शक्ति के कारण आत्मा ज्ञानादि गुणों रूप और उनके निर्मल परिणमन रूप है। निर्मल परिणमन करना, शुद्ध रूप परिणमन करना आत्मा का स्वभाव है। शुद्ध स्वरूप ही आत्मा शुद्ध रूप परिणमन करे तो ये आनंद का वेदन करता है। और अतशक्ति के कारण से रूपादि और रागादि रूप नहीं होता। रूपादि माने पुष्कल रूप नहीं होता, रागादि रूप माने आस्त्रव रूप नहीं होता है, विकारी रूप नहीं होता है। सारांश यह है कि सो चतुष्टय रूप रहना और पर चतुष्टय रूप नहीं होना इस आत्मा का सहज स्वभाव है। वस्तु स्वरूप सहजता समझ में आता है, वस्तु स्वरूप सहज का धंधा और वाद विवाद करे सो अंधा। ये नाटक समय सार के रचनाकार हमारे वनादत्त महाकवि ने लिखा है, वस्तु स्वरूप सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। वाद विवाद में नहीं उलझना है, जैसा स्वभाव है वैसे स्वभाव का ज्ञान, श्रद्धान, अनुभव करने की कला सीखना है। और शक्तियों के माध्यम से हमें आचार्यों अपने सहज स्वभाव की कहते हैं पहचान करा रहे हैं, सहज स्वभाव की हमें कहते हैं अनुभूति करा रहे हैं। ये आत्मा कभी पररूप हुआ ही नहीं है, पररूप होता ही नहीं है, न कर्म रूप हुआ है, न रागादि रूप हुआ है, न विकार रूप हुआ है। आत्मा तो ज्ञान रूप ही है। सिनेमा के पर्दे पर हजारों रील चल जाती हैं, पर सिनेमा का पर्दा कहते स्वच्छ का स्वच्छ रहता है, सफ़ेद का सफ़ेद रहता है। वह कहते हैं विकार में नहीं होता है। बरसात का सीन आता है तो पर्दा गीला नहीं हो जाता है। लड़ाई के कहते हैं दृश्य दिखाई देते पर्दे के ऊपर तो आत्मा कहते हैं छेदा भेदा नहीं जाता भाई साहब। अग्नि के दृश्य आते हैं तो आगन वो पर्दा का जलता नहीं है, वो पर्दा तो स्वच्छ रूप है, सफ़ेद रूप है, वैसे ही रहता है।
हमारे इस आत्मा के स्वभाव पर रागादि भाव की रील चलती रहती है, तो हमें ऐसा लगता है कि आत्मा रागादि में हो गया हो। कहते नहीं, आत्मा तो कहती है अपने स्वभाव रूप ही है, स्वरूप रूप ही है। बिल्कुल हमारा स्वभाव बिल्कुल स्वच्छ सिनेमा के सफ़ेद पर्दे के जैसा ही है। जब रील बंद कर देते हैं पर्दा कैसा दिखता है? स्वच्छ सफ़ेद ही दिखता है भाई साहब। जब रील चलती है तो कैसा दिखता है? रंग बिरंगा दिखता है। तो कसाय के परिणाम होते रहे तो आत्मा का स्वच्छ स्वरूप हो जाता, रोभू तो ढक जाता है। जब कसाय की रील कहते बंद हो जाती है, हमारा आत्मा कैसा सहज शुद्ध स्वभाव रूपी कहते हमको पहचानने में, अनुभव वेदन में आता है। तो स्वयं की अस्थि तत्व शक्ति का कार्य है और पर की नास्ति अतत्व शक्ति का कार्य है। इन शक्तियों के ज्ञान श्रद्धान से स्वरूप में रहने की चिंता और पररूप न होने का भय कहते समाप्त हो जाता है। और शक्तियों के संदर्भ में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि आरंभ में आने वाली दृष्टि ज्ञान सुख वीर आदि शक्तियाँ गुण रूप शक्तियाँ हैं। ये तत्व अतत्व एक अनेक आदि जो शक्तियाँ हैं ये धर्म रूप शक्तियाँ हैं। और धर्म रूप शक्तियाँ परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं, विरुद्ध दिखती हैं, होती नहीं हैं। इसलिए शक्तियाँ तीन प्रकार की हैं, गुण रूप, धर्म रूप और स्वभाव रूप। और गुण रूप शक्तियों की पर्याय होती है, उनकी यहाँ कोई प्रतिपक्षी नहीं होता। ये चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। और धर्म रूप शक्तियों की पर्याय नहीं होती है, धर्म की पर्याय नहीं होती, गुण की पर्याय होती है। तो धर्म रूप शक्तियों की पर्याय नहीं होती, लेकिन उनका प्रतिपक्षी के अवश्य होता है। जैसे अस्थि का नास्ति, तत्व का तत्व, सत का असत, नित्य का अनित्य, ये प्रतिपक्षीपना है। पहले गुण रूप शक्तियों का वर्णन किया गया, बाद में धर्म रूप शक्तियों का विवेचन कहते यहाँ पर कहते किया जा रहा है। धर्म रूप शक्तियों की भूमिका कहाँ से तैयार हुए, बात भी समझने योग्य है कि 25वीं स्वधर्म व्यापक शक्ति में बताया था कि ये भगवान आत्मा अपने सभी धर्मों में व्याप्त है। और 26वीं शक्ति में कहा कि जिन धर्मों में आत्मा व्याप्त है उन धर्मों कुछ साधारण है, कुछ असाधारण है और कुछ साधारण असाधारण है। और 27वीं शक्ति में कहा अनंत धर्म शक्ति के माध्यम से कहा कि साधारण असाधारण और साधारण साधारण धर्म कहते एक नहीं है, कि तीन नहीं है, दो नहीं है, अनंत हैं वो। 28वीं शक्ति में कहा गया कि उन अनंत धर्मों में कुछ परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं और इन विरुद्ध धर्मों में तत्व और अतत्व धर्मों की चर्चा कहते यहाँ पर की जा रही है। तो तत्शक्ति के कारण से आत्मा स्व चतुष्टय रूप रहता है और अतः शक्ति के कारण से आत्मा पर चतुष्टय रूप कहते नहीं होता है। अपने स्वरूप में रहना ही आत्मा का स्वभाव है, पर में रहना आत्मा का स्वभाव नहीं है। हम सब अपने स्वभाव में रहें और स्वभाव का आनंद लें, स्वभाव की अनुभूति करें, स्वभाव का रसासन करें। इसी भावना के साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जैनम जेतु शासनम।